बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। और बायोलॉजी की जो 3 मेन ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो 3 मेन ब्रांचेस हैं हमारे पास, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास है स्टडी ऑफ माइक्रोब, ज़ूलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ एनिमल, जबकि बॉटनी हमारे पास स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी जो स्टडी ऑफ प्लांट्स पे नहीं रुकती, बॉटनी को अगर हम नेक्स्ट इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो वो है Botany is a scientific study of physiology, structure, genetics, ecology, distribution, classification and economic importance of plant. बॉटनी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बॉटनी साइंटिफिक स्टडी है फिजियोलॉजी की, प्लांट के स्ट्रक्चर की, उसकी जेनेटिक्स की, इकोलॉजी की, डिस्ट्रीब्यूशन की और उसकी क्लासिफिकेशन, फिर उस प्लांट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये सारी चीज़ें बॉटनी की डेफिनेशन में आ जाती हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास के फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। असल में बॉटनी का जो लफ्ज़ है वो आया कहाँ से? हमारे पास बॉटनी का लफ्ज़ ड्राइव किया गया है बाउस्किन। बाउस्किन का मतलब क्या है? कैटल फीड। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास जो जानवर होते हैं उनका जो खुराक होती है वो होती है प्लांट, वो उन प्लांट्स को खाते हैं। तो उसी बेस पे इसका नाम ड्राइव किया गया बाउस्किन से बॉटनी, और बाउस्किन का मतलब है कैटल फीड। अब हम बॉटनी में आके बायोडाइवर्सिटी को जब देखते हैं तो बॉटनी में जो दो मेन प्लांट्स हैं जिनकी बेस पे प्लांट को हम डिवाइड करते हैं, उनके फाइल हम बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, वो है हमारे पास क्रिप्टोगैम्स और फनेरियोगैम्स। गैम्स दोनों में सेम लफ्ज़ है, आप देख सकते हैं क्रिप्टोगैम्स और फनेरियोगैम्स। गैम्स का मतलब है गैमेट्स। गैमेट्स क्या है? यूनिट ऑफ सेक्स सेल्स। अब क्रिप्टोगैम्स और फनेरियोगैम्स को हम अलग अलग देखेंगे। क्रिप्टो का मीनिंग होता है हिडन आर इनविजिबल, यानी ऐसी चीज़ जो हमें नज़र नहीं आ रही। तो अब क्रिप्टोगैम्स से मुराद क्या होगा? कि ऐसे गैमेट्स जो हमें नज़र ही नहीं आते। अब इसमें जो प्लांट होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? वो करता है स्पोर्स के ज़रिए, और इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर और सीड्स नहीं बनते, ये हमारे पास होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब क्रिप्टोगैम्स की आपको समझ आ चुकी होगी कि क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है। अब अगर हम फनेरियोगैम्स को देखते हैं, फनेरियो का मतलब होता है विजिबल। अब सीधी सी बात है, विजिबल गैमेट्स, अब जब विजिबल गैमेट्स होंगे तो ऐसे प्लांट्स के अंदर फ्लावर भी बनेगा, सीड भी बनेगा, वो विजिबल होगा। और फनेरियोगैम्स को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स और फनेरियोगैम्स का जो डिफरेंस है ना वो बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, और इसी की बेस पे आगे हम, अगर आपको क्रिप्टोगैम्स और फनेरियोगैम्स का कंसेप्ट समझ आता है तो आपके लिए प्लांट के जो नेक्स्ट हम लोग प्लांट के फाइलम्स को डिवाइड करते हैं, में ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनको बनाते हैं, तो आपको उनकी बेसिक्स समझने में बहुत आसानी रहेगी कि क्रिप्टोगैम्स में कौन से आते हैं और फनेरियोगैम्स में कौन से आते हैं। अब हम क्रिप्टोगैम्स को देखते हैं। क्रिप्टोगैम के अंदर जो है वो प्लांट के 3 फाइलम आते हैं, 3 डिवीजन आती हैं। पहली है थैलोफाइटा, दूसरी ब्रायोफाइटा और तीसरी है हमारे पास ट्रिडोफाइटा। अब फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के आगे देखें तो वो कैसे होता है? थैलोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो थायलाइड लाइक होती है। मेन थैलोफाइटा के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते। हम प्लांट को देख के नहीं कह सकते कि इसकी रूट कौन सी है, स्टेम कौन सी है और लीव्स कौन सी हैं। ये प्लांट जो है ये फिलामेंट लाइक होते हैं। अब थैलोफाइटा को आगे मज़ीद डिवाइड किया जाता है एल्गी और फंजाई के अंदर। एल्गी और फंजाई, अब इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हर फाइलों के आगे जो उन्हें सब डिवाइड किया गया है उनके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को देखा जाए तो ब्रायोफाइटा की बॉडी थैलाइड लाइक होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर जो रूट्स होती हैं वो एब्सेंट होती है, लीफ और जो स्टेम होती है वो हमारे पास पाई जाती है। अब ब्रायोफाइट में रूट की जगह हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वो राइजाइड्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को आगे डिवाइड किया जाता है लिवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स और मोसिस के अंदर। ये इनकी आगे ब्रायोफाइटा की मज़ीद डिवीजन है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिडोफाइटा। ट्रिडोफाइटा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों से एडवांस है। हमने पीछे जिक्र मतलब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल्स का नहीं किया क्योंकि उनके अंदर वस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते। अब जो ट्रिडोफाइटा है, ट्रिडोफाइटा एडवांस ग्रुप किस वजह से है कि ट्रिडोफाइटा के अंदर हमारे पास जो है ना वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं,
जाइलम और फ्लोएम। और जो ट्रिडोफाइटा होते हैं उनके जो लीफ होते हैं वो फिदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे परिंदों के पर होते हैं उसी तरह वो नकीले से उनके प्लांट्स के लीफ के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रिडोफाइटा को मज़ीद आगे जो डिवाइड किया गया वो किया गया सिलोफाइटा, लिपिडोफाइटा, क्लेमोफाइटा और टीरोफाइटा। ये ट्रिडोफाइटा को मज़ीद आगे डिवाइड किया। ये हमारे पास है क्रिप्टोगैम्स के अंदर कौन कौन से। अब आप थैलोफाइटा, ब्राइटोफाइटा और ट्रिडोफाइटा के जो गैमेट्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। इन तीनों के अंदर फ्लावरिंग नहीं होती, इन तीनों के अंदर सीड्स नहीं होते, तो ये हमारे पास है क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाते हैं फ्नेरोगैम्स। फ्नेरोगैम्स हम पढ़ चुके हैं पीछे कि ये विजिबल होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हमारे पास सीडेड होते हैं। तो फ्नेरोगैम्स को जो आगे डिवाइड किया गया वो किया गया जिम्नोस्पर्म्स के अंदर और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। जिम्नोस्पर्म्स, अब जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स, स्पर्म्स दोनों में है, मीन्स स्पर्म का मतलब है सीड। ये दोनों सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है हमारे पास। जिम्नोस्पर्म हमारे पास जो है, जिम्नो का मीन होता है नेक्ड। अब जिम्नोस्पर्म्स नेक्ड सीडेड, यानी इसका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता, ये नेक्डेड सीडेड होते हैं हमारे पास। एंजियोस्पर्म्स को देखा जाए तो एंजियोस्पर्म्स हमारे पास, इसका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है। अब जब सीड फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है तो हमारे पास ओवरी भी होगी, अव्यूल भी होगा। ओवरी से फ्रूट बनेगा, अव्यूल से सीड्स बनेंगे हमारे पास। तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी और अव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होगा। जिम्नोस्पर्म की अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसमें पाई जाती है साइकाडेलिस, कोनिफिरेलिस और जेनिटेलिस। और एंजियोस्पर्म में आ जाती है मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। अब मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन के लिए आप पिछला लेक्चर हमारा देख सकते हैं, मैंने वहाँ बहुत डिटेल में मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन का डिफरेंस करके उस पर वीडियो बना दी है। बाकी ये हमारे पास जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स के आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन दी गई है, इनकी डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इनको जो आगे फर्दर डिवाइड किया गया है तो इनके अंदर कौन सी और चीज़ पाई जाती है जिसकी बेस पे इन्हें डिवाइड करके इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन है और कौन सी चीज़ें इन्हें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। आपको इससे जो बेसिक कंसेप्ट हैं हम लोगों के बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड वो क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।